अच्छा, तो आपको बता दूं राजस्थान हाईकोर्ट तो जोधपुर में है, लेकिन इसकी एक ब्रांच जयपुर में भी काम कर रही है। और ये जो सेक्रेटरी है, ये पोस्ट क्या होती है, जो सोशल सेक्रेटरी की पोस्ट क्या होती है, अभी इस पर बात करते हैं। तो जितने भी एडवोकेट्स होते हैं, इनका एक इलेक्शन होता है, एक चुनाव होता है इनका पूरे राजस्थान, जयपुर के अंदर इनका पूरे राजस्थान के जितने भी एडवोकेट्स हैं उनका चुनाव होता है। और उनका एक हेड, एक तरह से हम कह सकते हैं, उस हेड के लिए चुनाव होते हैं। तो उस हेड के लिए जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में अभी शिल्पा में वो चुनाव जीतकर और सोशल सेक्रेटरी बने राजस्थान हाईकोर्ट में। तो पूरे राजस्थान के जो एडवोकेट्स हैं उनका जो पोस्ट है, और वो पोस्ट अपने कोई लोकतंत्र का कोई व्यक्ति संभालता है। इतना बड़ा रिप्रेजेंटेटिव अपने यहाँ से अगर कोई करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ से, तो हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। तो एक बार तालियों से मैं उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद मैं अजय सर को बुलाऊंगा कि आप आए और बच्चों को दो शब्द कहें। भारत माता की, भारत माता की। क्या बात है। सबसे पहले मेरे अजीज मित्र मनोज शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने आज हमें यहाँ आमंत्रित किया, तो इनके लिए मैं सबसे पहले जोरदार तालियां। मुझे इस सर्दी में भी आपने गर्मी का एहसास कराया। थैंक यू सो मच कि आपका जो जोश, उमंग और ऊर्जा देखिए छोटे छोटे बच्चों की, हमें हमारा बचपन याद आ गया। थैंक यू सो मच। आपके लिए भी प्लीज तालियां बजाइए बच्चों के लिए। और साथ ही साथ ऐश्वर्या जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, शशिकांत का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आज हमें आमंत्रित किया। हम 2-3 दिवस के लिए यहाँ पे आए हुए थे, तो इन्होंने हमें प्रपोजल रखा, आमंत्रित किया, सम्मानित किया। एक बार फिर से इनका धन्यवाद। रामोपान स्कूल जो है, इससे मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ और आज यहाँ इसी प्रांगण में आके मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं अपने ही स्कूल में आकर के सम्मानित हो रहा हूँ। इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती है। थैंक यू। अब बात करते हैं जिस चीज के लिए आज हमें बताया गया है और बुलाया गया है। एडवोकेट्स तो आपको पता होंगे सब, वकील जानते हो? यस। तो हम हैं एडवोकेट्स, मैं, शिल्पा मैम, रोहित जी, पूनम जी यहाँ पे हैं एडवोकेट। राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में 2 ब्रांचेस है राजस्थान हाई कोर्ट की। पहली है प्रिंसिपल बेंच जोधपुर में, जो आप सबको पता है। दूसरी बेंच है जयपुर में। हम लोग जयपुर में बैठते हैं, जयपुर में प्रैक्टिस करते हैं और जयपुर में ही वकालत करते हैं। अब मैडम ने चुनाव जीता है, बहुत मेहनत की है और राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सोशल सेक्रेटरी के पद पे आज ये आ गई हैं। और इनका जो मेन कार्य और कर्तव्य ये है कि अपने जितने भी सोशली वर्क होते हैं जो राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में होते हैं, प्रोग्राम करवाना, कोऑर्डिनेशन करना, बहुत सारी चीजों की एक्टिविटीज कराना, बहुत सारे जजमेंट्स होते हैं, उनके शिविर लगवाना, सबको लॉ से संबंधित जागरूक करना, ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो शिल्पा मैम करवाने वाली है। वैसे आपके बालकों के बहुत सारे अधिकार हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके भी बहुत सारे अधिकार हैं, उनके भी लॉज बने हुए हैं। लेकिन हम जब कभी अगली बार आएंगे तो आपको एक सेशन जरूर देंगे, क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ इस प्यारी प्यारी ठंड में जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आपको भी अपनी क्लासेस स्टार्ट होने का इंतजार है और आज आपका इस साल का आखिरी दिन है और आज आपकी हाफ डे भी मिलने वाली। सबसे बड़ी खुशी की ये बात है कि जल्दी जाएंगे और अपने विंटर वेकेशन को सेलिब्रेट करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं ये कहूँगा कि आप अपना खास ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस विंटर वेकेशन में खूब सारी मस्ती करना, घूमने जाना, एंजॉय करना और एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना। थैंक यू सो मच। उसके बाद बच्चों, आपको पता है कि जो राजस्थान हाईकोर्ट का जो एडवोकेट की टॉप पोस्ट होती है उन पे मैम विराजमान है अभी। तो अभी शिल्पा में आपको संबोधित करेंगे और शिल्पा में बताएंगे आपको।
हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? थैंक यू, आप सब यहाँ कलेक्ट हुए मेरे लिए, और तहे दिल से शुक्रिया मनोज जी का, शशिकांत जी का, ऐश्वर्या जी का कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया। हम सभी को सादर तरीके से हमें आमंत्रित किया, धन्यवाद तहे दिल से। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, कल्चर सेक्रेटरी इन सबके बारे में आपको बता दिया है सर ने, लॉ के बारे में बता दिया है, वकील क्या होते हैं इनके बारे में बता दिया है। लेकिन एक बात मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि देखो आप सभी बच्चे बड़े हो रहे हो, समझदार हो, तो आप अभी से ही अपना लक्ष्य निर्धारित करें, छोटे बच्चे, कि हमें आगे बढ़कर क्या बनना है। क्योंकि आप अभी से ये लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, या कोई अच्छा पदाधिकारी बनना है, उसके लिए आप पहले से सोच के रखें, उस सपने को अपने मन में रखें और उसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दें। क्या कर दें? यस, और वो सपना देखना शुरू करें ताकि आप लोग आगे वो बन सके। और सपने हम बचपन से देखना शुरू करते हैं तो आगे जा करके उसे क्या करते हैं? यस, पूरा करते हैं। तो आज से आप ये सोचें कि हमें आगे क्या बनना है, क्योंकि देखिए कल्चर सेक्रेटरी का काम होता है कल्चर एक्टिविटी कराना, अच्छे अच्छे प्रोग्राम देना, ठीक है। क्योंकि हम वकील जो होते हैं ना, वो भी स्ट्रेस में रहते हैं। हम लोगों के पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत ज्यादा। हम लोगों के पास इतने कानून सबके हमें करना पड़ता है, सारे सॉल्यूशन करना पड़ता है सब लोगों का। तो मेरी एक्टिविटी ये है कि मैं उनको माइंड फ्रेश करूं, उनके लिए एक्टिविटीज लेके आऊं। तो ये मेरा खास काम है कल्चर सेक्रेटरी का। और यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया उन प्यारे प्यारे बच्चों का जिन्होंने स्वागत गीत गाया था, और थैंक यू आप सभी का जो हमें टाइम दिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। उसके बाद देखो बच्चों, मैम ने जैसा बताया कि एक टारगेट पहले से फिक्स करें, क्योंकि इतने बड़े पोस्ट पर अगर हम पहुंचते हैं तो उसके लिए कोई ऐसे तो है नहीं कि हम 5-7 महीने कोई मेहनत करके हम कुछ हासिल कर लेंगे, या फिर 1-2 साल में कुछ नहीं होता। अभी से टारगेट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो एडवोकेट बनेंगे? किसी का टारगेट या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज बनना टारगेट है किसी का? अभी तक आपको ना इस चीज की जानकारी नहीं थी। अब आप इस चीज के बारे में, क्योंकि छोटे बच्चे होते ना तब तक ये चीजें आपको कम समझ में होती है। आप जैसे जैसे बड़े होंगे तब आपको कानून की जानकारी होगी, तब आप वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद मैं मनोज सर को आमंत्रित करूंगा कि वो आए मंच पर और पधारी व्यक्ति जी का स्वागत करें। सबसे पहले मां शारदे को वंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पधारे हुए श्री अजय शर्मा जी और श्रीमती शिल्पा जी शर्मा, सोशल सेक्रेटरी राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर, एडवोकेट पूनम जी शर्मा, एडवोकेट रोहित जी खींची, करण सिंह जी राजावत, ऑफिस असिस्टेंट है अजय जी सर के, रत्नाकर जी शर्मा, हिसार से हम सबके बीच में आए हुए हैं, मंजू जी शर्मा, इनकी रत्नाकर जी सर की धर्मपत्नी थी, और मेरा अजीज स्टूडेंट भी कहो, पड़ोसी भी कहो, राजा शर्मा। बहुत ही खुशी का विषय हो जाता है जब अपने में से कोई व्यक्ति खुद की योग्यता के आधार पे सब लोगों का सहायता बन जाता है और इस लोकतंत्र की प्रणाली के अंदर उसको चुना जाता है। बच्चों, बहुत ही हर्ष का विषय है। राजस्थान बार काउंसिल जयपुर की तरफ से जो पिछले दिनों 17 तारीख को हुए थे चुनाव, 16 तारीख को चुनाव हुए थे, उसके अंदर नामांकन तो खूब सारे लोग भरते हैं, परंतु अपने यहाँ की पुत्रवधू कहूंगा मैं, शिल्पा जी, मेरे ताऊ जी श्री गौर जी को मैं याद करूं,
तो उनका जो व्यवहार था, उनके अंदर ज्ञान था, मैं कहूँगा कहीं ना कहीं उसका असर भी आप पे जरूर रहा होगा। अपने माता पिता के द्वारा, आपके माता पिता द्वारा, गुरुजनों द्वारा आपको खूब सारी अच्छी शिक्षा दी गई। एक सामाजिक पृष्ठभूमि के अंदर मैं मानता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति का एक विशेष योगदान होना है। कोई भी पद हासिल करना, जैसे पढ़ाई करके और आप इतनी जज बन गए, वकील बन गए, डॉक्टर बन गए, टीचर बन गए, कुछ भी बन गए, पायलट बन गए, और इसके अंदर आपने पद ग्रहण तो कर दिया, आप उसको अचीव तो कर लिया, परंतु उसके साथ साथ में आपने भी एक अच्छे नागरिक की भूमिका नहीं अदा की है। समाज को अपने देने की बात बनती है, तो मैं मानता हूँ सामाजिक क्षेत्र में यदि कोई आदमी जुड़ा होता है तो अपने पैसे के साथ साथ में सामाजिक जो उत्थान किया जाना चाहिए या उस पोस्ट पे रहते हुए आप क्या कुछ कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। इसी कड़ी के अंदर मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे दोनों से जुड़ा हूँ। मैं परिचय करा दूं, अजय जी शिल्पा जी के हस्बैंड है, और इस जीत के अंदर बड़ी रात दिन की मेहनत होती है। बच्चों एक बात, यदि इस बात को घुमा के अपने देखते हैं तो सीधी सादी जनता के साथ में वार्तालाप करना, उसको समझाना थोड़ा इजी हो जाता है, और विद्वानों को समझाना, क्योंकि देखो वकील संविधान को लागू कराने वाले, कानून को लागू कराने वाले होते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं, अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल होती है, उनके दिलों में राज करना, उनके दिल तक पहुंचना अपने आप में बड़ी काबिल तारीफ वाली बात है, आप लोगों ने किया। और मैं आपके साथ में विशेष धन्यवाद दूंगा पूनम जी, रोहित जी, करण सिंह जी, आप तीनों का, और भी आपकी जो टीम यहाँ हमारे सामने नहीं आ पाई है, तो वीकेंड का टाइम था, का टाइम था, तो सारे लोग हमसे रूबरू नहीं हो पाए। अपने अपने स्थान से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने इतना सहयोग किया, उन सबका मैं बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और खुशी इस बात की खास हो जाती है कि रोहनगंज जैसी छोटी सी जगह से कोई व्यक्ति निकलता है और अपनी प्रैक्टिस करता है, और सबके साथ इतना अच्छा संपर्क बना के और वो इस मुकाम तक हासिल करता है। बार काउंसिल में सोशल सेक्रेटरी होना छोटी बात नहीं है। मैं आपसे भी आशा करूंगा आप भी नए कीर्तिमान आयाम स्थापित करेंगे, और लगभग 2 साल का आपका कार्यकाल रहेगा, उसके अंदर अपना इंट्रोडक्शन फिर होगा, आपको फिर हम याद करेंगे कोई फंक्शन के अंदर, और आप बड़े दिल से आप बधाएंगे। आज का ये दिन हमारे इस सेशन का, इस साल का 2023-22 का लास्ट डे है, और क्रिसमस का भी मौका है। हमारे छोटे छोटे बच्चे वहां भी इंतजार कर रहे हैं, नहीं है, वहां भी इंतजार कर रहे हैं, वो कुछ ड्रेसेस पहन के आए हैं, वो भी कहते हैं मिल के हम भी मिलेंगे। कार्यक्रम तो ध्यान से रखा था, परंतु वहां से भी बात है, थोड़ा एक विजिट उधर से निकलेंगे, तो बहुत अच्छा लगा आप पधारे। और माकर जी और मंजू मैम का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मौके पर पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर। उसके बाद रोहित जी, इनकी जो एडवोकेट हैं वो अपने शब्द रखेंगे बच्चों आपके सामने। रोहित जी। गुड मॉर्निंग। आप सभी को देखे बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है, क्योंकि यहाँ की जो ठंड थी हमारे जयपुर से बहुत काफी ज्यादा है, तो एक एनर्जी जो लेवल है हमारा काफी बढ़ गया है। इस तरह आप सब यहाँ हमारा वेट रुके हुए हो, हमारा सम्मान किया। सबसे पहले मैं मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, और यहाँ के सभी टीचर्स को थैंक यू। और सबसे ज्यादा बड़ा जो धन्यवाद है वो आप लोगों के लिए बनता है, क्योंकि आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हमारे लिए अपना एक प्रोग्राम छोड़ते हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पा शर्मा जी, अभी हाल ही में 16 तारीख को जो चुनाव हो रहे थे उसके अंदर सोशल सेक्रेटरी के लिए इन्होंने इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया था, इसका रिजल्ट 17 तारीख को आया, और काफी भारी मतों से इन्होंने विजय प्राप्त करी है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ
वहाँ पे हम ये कहते हैं कि महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए, बट वो बराबर का दर्जा शायद हम लोग ही नहीं दे पाते किसी न किसी कारण से। तो अगर हम पे कोई महिला किसी अच्छे पद पे आती है तो शायद पूरे देश को उस पर नाज होता है, पूरे शहर को नाज होता है, पूरे गांव को नाज होता है। यहाँ भी काफी बच्चे हैं जो मेरे हिसाब से मैंने भी बोर्ड देखा जिसके अंदर काफी बच्चियां हैं, सबसे ऊपर भी देखा एज शायद लिखा हुआ उसमें। बच्चियों ने काफी स्कूल के अंदर उत्तीर्ण किया है अपने पद को, उसके लिए भी यहाँ तक होगा मनोज जी को धन्यवाद दिया जाए कि यहाँ की शिक्षा किस प्रकार की है, किस तरह से महिलाएं ऊपर आ रही है, बच्चियां ऊपर आ रही है। और यहाँ मेरा पहला दिन है बीकानेर के अंदर, और जिस तरह से आप लोगों के साथ में रूबरू हुआ हूँ, मुझे लगता है शायद वापस आना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से ही कोई बच्चा, वैसे सबकी कोई ना कोई इच्छा होती है कि कोई इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हालांकि शायद काफी है। इंजीनियर कितने लोग बनने चाहते हैं यहाँ पे, और डॉक्टर और वकील कितने लोग बनना चाहते हैं? अभी हाल ही में किसी का हाथ उठा नहीं था वैसे, लेकिन एक बच्ची ने उठाया था, अभी भी उसने उठाया। क्या नाम है बच्ची का? वेरी गुड। वकील एडवोकेट क्या होता है इसके बारे में आपने मूवीज में देखा होगा, है ना? काफी लोगों ने देखा होगा, तो लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, बट एक्चुअल में ना हमारी लाइफ बिल्कुल अलग है वहाँ पे। हम कई बार क्या करते हैं, हमारे साथ जो काम कर रहे होते हैं उनके खिलाफ खड़े होते हैं कोर्ट रूम में, बाकी बाहर जाके हम दोस्त ही रहते हैं। तो कभी ये मेंटलिटी मत बनाना कि अंदर लड़ रहे मतलब बाहर भी आता में कर लेंगे। हम तो लड़ते हैं सिर्फ क्लाइंट के लिए लड़ते हैं, अंदर लड़ते हैं कोर्ट रूम के, बाहर नॉर्मल होकर आपकी तरह। जैसे आप लोग कोई मॉनिटर बनता है तो अपने क्लासमेट को खड़ा कर देता है, तो वो एक इक्विलिटी रखता है वहां पे दूसरे लोगों में और अपने लोगों में। हमारा काम भी वही है, हम न्याय दिलाते हैं या न्याय दिलाने के लिए हम कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है काफी लोग ऐसे हैं जो शायद आज के बाद यहाँ एडवोकेट बनना चाहे, मजिस्ट्रेट बनना चाहे, जज बनना चाहे, और आज ही से अगर आप लोग अपना एम डिसाइड करते हैं कि हमें आगे जाके क्या बनना है। और जिस तरह से मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ पे सारे बच्चे मेरे को इंटेलिजेंट ही लग रहे हैं, कि काफी लोगों ने इंजीनियर के लिए हाथ उठाया, डॉक्टर के लिए हाथ उठाया, वकील के लिए एक उठाया, लेकिन वो भी यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि इतने लोगों में एक बच्चे ने कहा कि हमें कुछ बनना है। मैं इतना ही कहकर आपके लिए यहाँ धन्यवाद करना चाहता हूँ वापस आखिरी बार, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से वापस रूबरू हो और इस तरह की एनर्जी आपको वापस मिले आप लोगों से मिलकर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने फिर से हमारे बीच खिलाड़ी और इस तरह की मीटिंग के अंदर दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि रत्नाकर सिंह शर्मा जो हमारे बीच में है और इसाक से चलकर आई है, और ये एक अच्छे सिंगर है, तो अब बात इनकी है और हम अच्छे से सुनेंगे इनका सॉन्ग। तो मैं उनको आप सब लोगों ने हमारे सब लोगों का सत्कार किया है, इसके लिए धन्यवाद। और दूसरी बात आपको बताऊं कि अब मैं आपका सत्कार करूंगा। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की याद के तारे, ये वो नन्हे फूल जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। तालियां मारो। दूसरा गाना है आपके लिए। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, हो
बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए। ओ, अच्छा लग रहा है ना? एक और गा लेता हूँ लाइन। बड़ी दूर से जयपुर से आए हैं प्यार का। ये पीछे बंद करके एक बात बता रहा हूँ आज आपको कि ये आपके शहर की वकील है शिल्पा शर्मा। कभी कोई काम पड़ते भाई साहब ना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि कोर्ट कचहरी का काम ठीक नहीं होता है। तो अगर काम पड़ जाए तो कह देना कि लोन कंसर्ट से आए हैं भाई, आप लोन कंसर्ट के हो और ये हमारा केस है और ये आप लड़ो। बहुत ज्यादा बेफिक्र होकर के थोड़ी तालियां मार दो इनके लिए। प्यार का तो फलाए, बड़ी दूर से आए प्यार का तो फलाए, अपना लो या ठुकरा दो प्यार का तो फलाए। आपके पास समय कम है और इसलिए थोड़े थोड़े एक एक लाइन गा दिया मैंने। अब और कहोगे तो और गाऊंगा, नहीं तो फिर बैठ जाऊंगा। अब आप लोगों को ज्यादा गाने की याद होंगे नहीं पुराने, तो एक गाना है ना थोड़ा सा वो जो हिट गाना है वो ही गा रहा हूँ, पुराना गाना है। आने से उसके आए बाहर, गाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है तेरी महबूबा, तेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बाहर, गाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। अरे यार बस बहुत इनकी तालियां तो यार हो गए, इनकी तालियां तो यार ज्यादा बता दी, इसलिए एक लाइन और गाता हूँ। एक्चुअली में बच्चे हम खुले हैं, मेरे तरफ से मेरा तरह से फॉर्मेलिटी सिचुएशन दी होगा। अरे वो अटैच हुए आपसे, तो अटैच होने चाहिए ना बच्चे। देखिए जिंदा भी लोगों से मिलने का अलग ही आनंद होता है ना। एक नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो। किसी ने कहा है मेरे दोस्त को, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, बुरा मत करो, बुरी है बुराई मेरे साथियों, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, बुरा मत करो। थैंक यू वेरी मच। एक बात बताना भूल गया कि एक लाइन तो शिल्पा जी भी गाएगी आपके बीच में। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्योंकि ये भी शौक रखती है थोड़ा थोड़ा संगीत का, तो
तो आप आज एंजॉय करो इनका गाना किसने बोलिया था। ये तो बहुत बड़ी बात, थैंक यू। फिर भी मैं एक लाइन गा देती हूँ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, ला 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 ला। थैंक यू। थैंक यू प्यारे बच्चों, इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने वाकई में हमें एनर्जी दे दी। थैंक यू सो मच। सोशल सेक्रेटरी सही बनाया है। जब आदमी में क्वालिटी हो और फिर उसके ऊपर काम करेगा तो लगता है बहुत बढ़िया आनंद के साथ में और एनर्जी के साथ में काम होगा। इसी कड़ी में आपके साथ पधारे हुए खिचड़ी में एक अंतरा जरूर बनाएंगे। खिचड़ी हमारे यहाँ रिवाज है, या तो किसी से दोस्ती करो मत, करोगे तो काम करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना हाथी से दोस्ती करते हैं तो गेट बड़े रखने पड़ते हैं। हाथी से दोस्ती करोगे तो गेट बड़े रखने पड़ेंगे। तो क्लैपिंग के साथ में मैं उनको आनंदित करता हूँ। जाना तो डालना में कोई भी फीचर्स में भी किसी का मन कर रहा है तो आगे आ जाए। हाँ, फीचर्स और बच्चों में से भी किसी का कर रहा है तो करा के नोट माने तो किसी काम करते हो, ठीक है। चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू। बंदियाना दोस्त अभी गार्डन कर दिया। तो देखो बच्चों, बात ये है कि कल्चर सेक्रेटरी, सोशल सेक्रेटरी जैसा मनोज सर ने बताया कि एकदम से इंसान को बनाए, क्योंकि जिस काम के लिए हम किसी को अपॉइंट करते हैं या किसी को इलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर खुद में टैलेंट होना चाहिए। तो सही है एकदम। अच्छा, अजय सर साथ में आए हुए हैं तो क्या ये पीछे थोड़े रहेंगे?
जब इंसाफ की लोगों ने माना गया तो मुकाबला टक्कर का आएगा तो चलेगा। एक बार फिर से आप लोगों ने जो एनर्जी भरी है ना, वो एनर्जी लेवल रहना चाहिए, और वो आप लोगों को देख के मुझे लग भी रहा है, क्योंकि जितनी देर तक हम लोगों ने आपको जो बहुत सारी बातें बताई, तो थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा था कि हाँ यार कुछ नया होगा, कब कुछ नया होगा। तो ये देखो आप थोड़ा कुछ नया है, इतने सारे प्यारे प्यारे सिंगर्स हैं, उनके बीच में मेरी एक बेसुरी आवाज आपके बीच में आ रही है, तो थोड़ी सहन कर लेना। तो दोस्तों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा नगमा मैं पेश कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि वो आवाज कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ी बहुत पसंद आए। हालांकि मैं कभी इतना गाता नहीं हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। रोहित जी ने बड़ा अच्छा गाया, और साथ ही शिल्पा मैम ने और मेरे मामा जी हैं, वो फॉरएवर सिंगर रहे हैं। तो उनके बीच में आप सभी दोस्तों के लिए, मेरे सारे लूनकरण सर के सभी दोस्तों के लिए, सभी साथियों के लिए, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। थैंक यू सो मच, बहुत सारे प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सबको पता है अपने परिवार में भी कुछ नियम होते हैं, वैसे अपने देश में, अपने राज्य में सब जगह नियम होते हैं, और इन नियम को हम फॉलो करते हैं अच्छे से। कई बार फॉलो नहीं करते हैं, या ऐसा हम नहीं कर पाते हैं, तो डिस्प्यूट क्रिएट होता है, विवाद हो जाता है, और उस विवाद को लेकर, उस विवाद को कौन सॉर्ट आउट करेगा, फिर उसका मतलब समाधान कौन करेगा, इसके लिए भी हमने कोई व्यवस्था बना रखी है, और उसके लिए ये कोड वगैरह बने हुए होते हैं, जो हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन से रूल आप जो फॉलो कर रहे हैं वो सही है, गलत है। और इसके लिए जो कोड बने हैं वो अलग अलग लेवल पर कोड बने हैं। ऐसे नहीं है कि हाँ एक सब कोड एक जैसे होते हैं, अलग अलग लेवल पर बने होते हैं। जैसे अपने लूनकरण का कोड है, उसमें बीकानेर का है, वो इससे थोड़े बड़े लेवल का होता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट है, हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उनके ऊपर हाई कोर्ट होता है जो पूरे स्टेट का एक होता है। हालांकि एक से ज्यादा स्टेट का भी एक हो सकता है, अपने इंडिया में है ऐसी व्यवस्था, लेकिन नॉर्मली एक स्टेट का एक है। जैसे राजस्थान का हाई कोर्ट है, और वो कहाँ पर आप सबको पता है, कहाँ पर है राजस्थान का हाई कोर्ट? जोधपुर में। वेरी गुड। तो ये अपने पूरे राजस्थान के जितने भी जो डिस्प्यूट विवाद क्रिएट होते हैं उन सब का समाधान राजस्थान हाई कोर्ट करता है। ये जो सीक्वेंस बनी होती है, इसमें कोर्ट में एक सिस्टम होता है, अपीलेट सिस्टम जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम जो लोअर जो लेवल का जो कोर्ट होता है उसमें कोई डिसीजन होता है और हमारे लिए वो सेटिस्फाई नहीं होता, हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो हम उससे अपर लेवल का जो कोर्ट है उसमें हम अपील कर सकते हैं। ये जो व्यवस्था बनी होती है, और हाई कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में भी अगर हमारा समाधान नहीं होता तो हम और ऊपर जा सकते हैं, कहाँ? यस, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में हम जा सकते हैं। तो ये जो कोर्ट सिस्टम बना होता है, तो कोर्ट में एडवोकेट्स होते हैं, जजेस होते हैं। आपको पता है जजेस कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी जो विवाद होता है उसका समाधान या डिसीजन जजेस देते हैं। लेकिन क्या होता है, जो आमजन को ये जो रूल्स जो कानून बने होते हैं उनकी जानकारी नहीं होती। सबको जानकारी नहीं होती कि कानून क्या है, क्या करना है, कोर्ट में कैसे पेश आना है। तो उनकी हेल्प के लिए उनको कानून के साथ मतलब कैसे लेकर चलना है, कानून के हिसाब से क्या काम कैसे करना है, इसके लिए एडवोकेट्स होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। तो एडवोकेट्स भी अलग अलग कोर्ट में होते हैं, और एडवोकेट ही ये सारा काम संभालते हैं। जब दो पक्ष होते हैं, कोई अपना विवाद लेकर पहुंचते हैं, तो दोनों साइड से जो एडवोकेट है वो ही उस मैटर को संभालते हैं, और उनके अकॉर्डिंग बाद में जो जजेस होते हैं वो डिसीजन करते हैं, और उस डिसीजन हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, नहीं तो अपर जो कोर्ट है उसमें
अपील कर सकते हैं। ये सिस्टम होता है। तो राजस्थान का हाईकोर्ट जो जोधपुर में पूरे राजस्थान के जो कार्य है उनका संचालन करता है, न्यायिक जो मामले होते हैं उनका जो